जिस बात का सता रहा था टीएमसी के नेताओं को डर, वो सच साबित हो गया। इस बार नहीं चल रही किसी की कोई गुंडागर्दी। जवानों ने कमान संभाली, 60 घंटे के अंदर 2473 पर कार्रवाई। सेकंड फेज की वोटिंग के बीच ममता के लाडलों पर हुआ बड़ा एक्शन, बढ़ी टीएमसी नेताओं की टेंशन। अमित शाह भी पूरी तरह से एक्टिव, बंगाल में मची वोटिंग के दिन खलबली। क्या बंगाल में ढह जाएगा ममता दीदी का किला? क्या बंगाल में बीजेपी कर लेगी इस बार फतेह? दोस्तों, ये सवाल अब अहम हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि वो डरा धमका कर वोटर्स के बीच खौफ का माहौल बना लेंगे, लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग की तैयारी दिखी है, उसने सारे माहौल को ही पलट कर रख दिया है। क्योंकि वोटिंग के दिन की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है, क्योंकि सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान अचानक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों की खबरों ने सबको चौंका दिया है। बताया गया है कि 60 घंटे के भीतर 2473 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे साफ संकेत मिल गया है कि इस बार चुनाव को हर हाल में सख्ती के साथ कराया जा रहा है। यही वजह है कि जहां आम मतदाता मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े नजर आए हैं, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। दरअसल ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे पूरी तैयारी चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली थी। दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान हो रहा था, उनमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल थे जहां पहले हिंसा और गड़बड़ी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया और ऑब्जर्व भी मैदान में सक्रिय कर दिए गए हैं। यही वजह रही कि जैसे ही वोटिंग का दिन करीब आया, वैसे ही बड़े लेवल पर प्रिवेंटिव कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां क्यों की गई है? इसका जवाब खुद आंकड़े देते हैं। इन गिरफ्तारियों को प्रिवेंटिव अरेस्ट बताया गया है, यानी ऐसे लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या जिनके बारे में आशंका थी कि वे मतदान के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं। अलग अलग जिलों से आंकड़े सामने आए, जिनमें पूर्व वर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाके में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। इसके अलावा सैकड़ों लंबित वारंट भी निष्पादित किए गए और कई लोगों को जेल भेज दिया गया। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने इस बार बड़े लेवल पर जब्ती अभियान भी चलाया है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान अवैध हथियार बरामद किए गए, नकदी और शराब को भी जब्त किया गया ताकि मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीमावर्ती इलाकों को भी सील कर दिया गया ताकि बाहरी लोगों की एंट्री रोकी जा सके। यहाँ तक कि सुरक्षा के मद्देनजर विशेष एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या फिर गड़बड़ी को पहले ही रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम लोगों को नहीं, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करने के लिए की जा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि हर गिरफ्तारी रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। इसका मतलब साफ है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। यही टकराव अब चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर रहा है और हर कोई अपनी अपनी दलील देने में लगा हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि इतनी बड़ी कार्रवाई का असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? क्या ये सख्ती वास्तव में बवाल को रोक पाएगी या फिर सियासी विवाद और भी ज्यादा बढ़ेंगे? लेकिन इतना तय है कि वोटिंग के दिन जो कुछ हुआ, उसने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है। 2473 गिरफ्तारियों ने ये संदेश दे दिया है कि नियम तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, और यही वजह है कि इस बार बंगाल का चुनाव हर किसी की नजर में बना हुआ है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।